those instances. बन गया क्या? ये बना हुआ है फटाक से। दिस कमी साईजची घेतली होती 30 GB. हार्ड डिस्क मध्ये साईज होता मे बी ती हार्ड डिस्कचाच इश्यू दाखवत त्याच्यामध्ये जे व्हर्च्युअल मशीनमध्ये डिस्क घेतली ती कमी दाखवत. बना क्या?
बन गया लोड बॅलन्सर. लोड बॅलन्सर झाला. लोड बॅलन्सर बनतो, इन्स्टन्स बनतो. राउटिंग मध्ये काय नाही ठेवायचं. राउटिंग मध्ये लिस्नर आणि राउटिंग मध्ये काही चेंजेस नाही. लिस्नर मध्ये टार्गेट ग्रुप देतो ना आपण. ते टार्गेट ग्रुप बनवला असेल.
हाँ हेलो। हम्म, हो गया सर। हो गया। चेक करो आईपी एड्रेस डाल के रिफ्रेश करके हो रहा है, देखो हो रहा है ना, 1212 चल रहा है। यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, हमको क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना। क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे तब जाके हम, मतलब हमको ये जो कनेक्टिविटी जो बनाना है किसकी, हमारा जो ओरिजिन है, यहाँ पे अभी हम ओरिजिन क्या यूज कर रहे हैं, है ना, ओरिजिन के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, यूज कर रहे हैं ओरिजिन और हमारा एज, इनके बीच में कनेक्टिविटी बनाना है। तो एज एक ही है क्या, दुनिया में ऐसे ढेरों एज है, हर कंट्री में, उसकी हर टेरिटरी में कितने तो भी एज है, तो हर एज के साथ आपको कनेक्शन क्रिएट करना है। तो एक एक के साथ करोगे क्या क्रिएट आप, यहाँ पे अगर अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करोगे तो यहाँ पे उसको क्या कहा जाता है, हम क्रिएट करेंगे क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन में क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन में आप कनेक्टिविटी बताओगे इसको कि क्या करना है, आपको किसको कनेक्ट करना है क्लाउड फ्रंट में, आपको इस ELB को कनेक्ट, इस ELB को कनेक्ट। आपने इसको कनेक्ट कर दिया, मतलब ये क्लाउड फ्रंट क्या कर देगा, जितने भी एजेस है सबके साथ आपका कनेक्टिविटी क्रिएट करेगा। समझना है क्या, तो कैसा होगा, अभी आपने क्या बनाया है, क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन में आपने किसको कनेक्ट किया है, जो भी आपका ओरिजिन है, EC2 भी हो सकता है या फिर जो भी कुछ भी हो सकता है। और फिर ये क्या करेगा, जितने भी दुनिया में एजेस है ना, सभी एज सर्वर्स के साथ आपका ये कनेक्टिविटी क्रिएट कर, कहीं भी हो दुनिया में, किसी भी कोने पे जो भी एज होगा, ये सारे एज सर्वर्स, ये सपोज दिल्ली का है, ये सपोज आई थिंक बैंगलोर में एक एज है, इंडिया में। देखिए क्या आपने बोला था वो चेक करने गूगल पे, हाँ कहाँ कहाँ पे इंडिया में, फरीदाबाद, मुंबई में डेटा सेंटर नहीं है, मुंबई में क्या है, एज सर्वर सभी के साथ। अब जरूरी नहीं इंडिया की, बाहर गांव के भी हो सकते, बाहर गांव के यानी पाकिस्तान में पूरे जितनी दुनिया में जितनी कंट्रीज है, जितनी टेरिटरीज है, सभी एज सर्वर्स। तो जाओ फिर क्लाउड फ्रंट में जाओ, सर्च करो वहां पे क्लाउड फ्रंट, वहां पे बटन होगा क्रिएट क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन का, इधर क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन का बटन है, इधर क्रिएट क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने क्रिएट पे गए,
पूछ रहा है यहाँ पे ओरिजिन डोमेन, एंटर यूर ओरिजिन डोमेन नेम, क्लिक करो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी ये सारी चीजें नहीं है हमारे पास, क्या बना हुआ है, सिर्फ एक लोड बैलेंसर बना हुआ है। तो आ रहा है डायरेक्टली यहाँ पे, वो डायरेक्ट उस पर क्लिक कर दो। देखिए नीचे में आ गया अपने आप को। ठीक है, ओरिजिन पाथ देने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो उसको। तो नेम में एक मिनट वर्क कर, ओके, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर दे दिया, आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। नीचे आइए, कस्टमर, एक मिनट हम नीचे नीचे इनेबल ओरिजिन शीट, ये एक सिक्योरिटी के लिए होता है। आपको अगर सिक्योरिटी लगाना है तो यहाँ पे आप उसको यस कर सकते हो। अभी हम नो रखते हैं उसको। एडिशनल सेटिंग मतलब क्या है, ये मत छोड़ दो इसको। एडिशनल सेटिंग एचटीटीपीएस वगैरह लगाना है उसके लिए नीचे आ जाओ। डिफॉल्ट कैचे बिहेवियर, अच्छा डिफॉल्ट है, इसमें कोई और दूसरी चीज नहीं है। ठीक है, छोड़ दो इसको। कंप्रेस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या, यस रखा तो आपका जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा वो क्या रहेगा, कंप्रेस्ड फॉर्म में रहेगा। अदरवाइज नो किया तो एज इट इज जैसा है वैसा, इंडेक्स फाइल तो इंडेक्स फाइल ही जाके सेव हो जाएगी। व्यूअर, तो व्यूअर को यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल के थ्रू जाना चाहिए, मतलब यहाँ से है ना, तो यहाँ पे एचटीटीपी ऐसे रखेंगे हम। अलाउड मेथड, यस, ये आपको जो भी रखना है, मतलब अपलोड डाउनलोड ये वो सारी चीजें। तो उस केस में यहाँ पे क्या बिहेवियर होना चाहिए उसका, अपलोड डाउनलोड करना चाहिए कि उसने सिर्फ रीड करना चाहिए या फिर डाउनलोड करना चाहिए। अपलोड करेगा तो यहाँ पे अपलोड होगा, वो यहाँ होना चाहिए कि अपलोड नहीं एक्चुअल अपलोड करना है तो वो इधर होना चाहिए ओरिजिन, है ना। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या रखा, गेट और हेड, मतलब रीड करेगा या फिर डाउनलोड करेगा। रिस्ट्रिक्ट व्यूअर एक्सेस, नहीं, व्यूअर को वैसे रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, या फिर आपके हिसाब से अगर रखना है तो रखो रिस्ट्रिक्टेड या फिर मत रखो। कैचे की है, कैचे बॉडीज एंड रिक्वेस्ट पॉलिसी, लेगेसी कैचे सेटिंग, कैचे पॉलिसी एंड रिक्वेस्ट पॉलिसी, कैचे पॉलिसी मध्ये काय घेतलं आहे, कैचे ऑप्टिमाइज। अच्छा क्लिक कर, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। कैचे ऑप्टिमाइज, क्या दिखाइए, कैचे ऑप्टिमाइज फॉर द अनकंप्रेस्ड ऑब्जेक्ट्स। थोड़ा सा वर्क इसमें, वो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, मतलब यहाँ से जो डेटा जाएगा यहाँ पे उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो उसके बारे में लिखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट क्या था वहाँ पे, कैचिंग ऑप्टिमाइज था। कैचिंग ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है कि वो कंप्रेस्ड फॉर्म में सेव करेगा डेटा, है ना। हमने ऊपर ही सिलेक्ट किया था। यहाँ पे एक बड़ा जो ऑप्शन है वो उसमें शायद लिखा है कि विदाउट कंप्रेशन डेटा लेकर नीचे ओरिजिन रिक्वेस्ट पॉलिसी, ओरिजिन पे अगर डायरेक्ट रिक्वेस्ट जाती है तो क्या होना चाहिए, पता है चलो। यूजर एजेंट रेफरेंस ऑल व्यूअर, तो ऑल व्यूअर के लिए रखा आपने, तो ये क्या करेगा, सारी रिक्वेस्ट को डायरेक्ट इधर ही भेज देगा, है ना। ये क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग यानी क्या होता है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा ओरिजिन तो उसमें रिसोर्सेज शेयर होना चाहिए क्या, तब उस केस में रखेंगे जब। तो मेनली ये कब यूज करते हैं हम, जैसे EC2 है, EC2 के बैकएंड में S3 लगा दिया आपने, तो उस केस में वगैरह हम ये लगा सकते हैं क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, है ना। CORS यानी क्या होता है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, मतलब दो या दो से ज्यादा ओरिजिन अगर है आपके पास, है ना, और उस केस में वो आप रिसोर्सेज शेयर करना चाहते हो दोनों के बीच में, तब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप ऑल यूजर रखो या फिर एजेंट रेफर रखो। तो एजेंट रेफर रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा वहाँ पे। एक नन का ऑप्शन भी दिया इधर, नन ऑलरेडी सिलेक्टेड है भाई, करंट उसी को रहने दो, नन को ही रहने दो।
रिस्पॉन्स हेडर पॉलिसी, यहाँ पे चेक करो क्या है, ये भी क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग के लिए है, छोड़ दो इसको भी। फंक्शन असिस्टेड, तो यहाँ पे कुछ सिलेक्ट मत करना, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो क्या होता है, यहाँ पे जाके देखो क्लाउड फ्रंट फंक्शंस एंड लैम्बडा। तो मतलब व्यूअर को क्या क्या एक्सेस होना चाहिए, क्या क्या व्यूअर को किस किस चीज का एक्सेस होना चाहिए, किस किस चीज का लिखा है उधर, लैम्बडा और क्लाउड फ्रंट फंक्शन। मत करो एसोसिएट कुछ भी, व्यूअर का रिस्पांस मतलब व्यूअर को जो यहाँ से रिस्पांस जाएगा वो भी सेम होना चाहिए, अगर ऑब्वियसली उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसी की रिक्वेस्ट जाएगी उधर। ओरिजिन रिक्वेस्ट मतलब ये इसके लिए, ये इसके लिए था वो, ये यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे भी सेम चीज है ना, क्या क्या इधर लैम्बडा फंक्शन बस लैम्बडा। हाँ, और यहाँ पे सेम लैम्बडा ही लैम्बडा एज। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहते थे पहले इसमें, अभी वो सारे ही हटा दिए। सेटिंग, यहाँ पे आप क्लास ले सकते हो, स्टोरेज क्लास, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है तो वहाँ पे आप स्टोरेज क्लास चूज कर सकते हो। प्राइस क्लास, स्टोरेज क्लास नहीं, प्राइस एजेस चूज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए यूरोप का, अमेरिका, यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, ये सिर्फ चारों के लिए रहेगा। यहाँ पे सिर्फ ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के लिए, और ये सारे ही आ गए पूरा दुनिया। बेस्ट परफॉर्मेंस, राइट, बेस्ट परफॉर्मेंस बोला है तो हम उसी को रखते हैं इधर। ये एडिशनल सर्विसेज है, इसमें आपको वो एक्सेलरेशन वगैरह आता है, उसको छोड़ दो। अल्टरनेट डोमेन, अभी डोमेन अल्टरनेट डोमेन वगैरह नहीं लेना है हमको। अल्टरनेट डोमेन का मतलब ये होता है सी नेम, ऐड किया, उसका जरूरत नहीं है हमें। उसके बाद एसएसएल सर्टिफिकेट्स अगर ऐड करना है तो यहाँ पे एसएसएल सर्टिफिकेट चूज करके डाल सकते हैं। एसएसएल सर्टिफिकेट के लिए हमारे पास AWS की एक अलग से सर्विस है, वो सर्विस यूज करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे AWS सर्टिफिकेट मैनेजर करके सर्विस है, वो सर्विस यूज करते हैं हम। सपोर्टेड वर्जन HTTP 2 लिया है यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है, सपोर्टेड एसोसिएट HTTP वर्जन 1.0 1.1 सपोर्टेड बाय डिफॉल्ट, ठीक है, उसमें सभी को सपोर्ट करेगा। डिफॉल्ट रूट मत डालो यहाँ पे, क्योंकि रूट कब लेते हैं हम, जब कोई, अभी हमारा EC2 पे है, ठीक है, और EC2 भी नहीं है, यहाँ पे हमारा ओरिजिन क्या है बेसिकली, लोड बैलेंसर। तो यहाँ पे इस हम कोई पाथ चूज नहीं करेंगे, अगर वही यहाँ पे S3 वगैरह होता तो हम यहाँ पे स्लैश डालते हैं रूट ऑब्जेक्ट, या फिर index.html लिखते हैं, क्योंकि रूट ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, index.html होता है। ये आपको करना है, ठीक है, मैंने ये चीज बता दी है, कुछ भी मत करना, जैसा का वैसे ही रखना। सिर्फ या रूट ऑब्जेक्ट में क्या करना है, S3 जब लोगे तो यहाँ पे index.html। स्टैंडर्ड लॉगिंग ऑफ है, IPv6 मत रखो, नीचे कुछ भी नहीं है, कर दो डायरेक्ट क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन। इधर आ रहा है कि कुछ नहीं, आने दो उसको एक्टिव। आ गया, एक मिनट, सबका आया क्या? हो गया सबका? ये बनाना मत, ये बाद में बनाना चित्र, पहले समझ लो पूरा कैसे वर्क करेगा, वो देखते हैं। बना लिए क्या? इसमें चित्र वित्र हमने वापस से मोड़ मार किया उसको, दूसरे हो गया सबका, ठीक है। अब एक काम करिए, क्लाउड इसमें जाइए,
उसके नाम पे क्लिक करिए। आगे अब यहाँ पे देखिए इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन डोमेन नेम क्रिएट हुआ है, ठीक है। इसको कॉपी करके डाल के देखिए तो ब्राउजर में क्या होता है। क्या हुआ, ओपन हुआ यहाँ पे सर्वर 2 करके ओपन हुआ। रिफ्रेश करके देखिए अभी हो रहा है क्या चेंज? नहीं हो रहा है। अगर वही हम डायरेक्ट ELB की लिंक लेके देखते तो वहां पे देखो ELB की लिंक कॉपी करके देखो तो वो रिफ्रेश होगा। क्यों हो रहा है ऐसा? हो रहा है। ये क्या समझ में आएगा पिक्चर क्या हुआ तो? नहीं समझ में आया ना क्या हुआ? जब हमने क्लाउड फ्रंट की वो लिंक उठाए और वो डाल के देखे हमने तो रिफ्रेश नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं। लेकिन जब हम ELB की लिंक उठा के देखते हैं उधर तो वो 1212 कर रहा है उधर। ऐसा क्यों? तो ये क्या है? ये कनेक्टिविटी है हमारी। तो क्या होता है अगर आप इसकी डायरेक्ट लिंक उठाओगे तो ना, इसका DNS नेम लेते हैं हम तो क्या होगा? लोड बैलेंस होगा लोड बैलेंस 1212 करेगा वो। यही ये तो कनेक्टिविटी बन गई अपनी। अब हमारा ये एक क्लाइंट है, सपोज क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, अब ये रिक्वेस्ट जो है ये यहाँ से गई, यहाँ पे है क्या वो? अभी कुछ नहीं। तो रिक्वेस्ट कहाँ से गई? ऐसी आई रिक्वेस्ट और कहाँ गई? लोड बैलेंसर। फिर इसमें से किसी पे भी गई होगी तो कहाँ पे गई वो? अभी इस पे गई थी, आई थी ऐसी। फिर यहाँ से वो कंटेंट लेके वापस गई, ये अपना रिस्पॉन्स हो गया सब कुछ। तो जब यहाँ से ये रिक्वेस्ट वापस गई और ये रिक्वेस्ट, तो इस बार क्या हुआ? वो जाते वक्त यहाँ पे एक उसका कॉपी छोड़ के गया, इसमें क्या लिखा था? सर्वर 2। और फिर इसको मिल गया उधर रिस्पॉन्स। अब आप रिफ्रेश कर रहे हो तो क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट जा रही है यहाँ पे और यहाँ पे जो सेव है वही उसको मिल रहा है। रिक्वेस्ट इधर जा रही है अभी नहीं है ना। तो ये क्या है? ये पहली रिक्वेस्ट है अपनी, ये पहला रिस्पॉन्स। तो ये सेकंड रिक्वेस्ट जब गई इसकी तो इसको रिस्पॉन्स यहां से मिला डायरेक्ट, यानी रिफ्रेश हो रहा है क्या? फिर मतलब रिक्वेस्ट इधर जाएगी नहीं, पहली बार में ही वो कॉपी लेके चला गया, जो कॉपी लेके गया वो वहां सेव कर दिया। तो फिर सेकंड टाइम मिल रहा है क्या उसको कुछ? समझ में आएगा पिक्चर? इसीलिए हमने ये लोड बैलेंसर बनाया ताकि ये पिक्चर क्लियर हो आप। समझ में आएगा कैसे काम किया उसने क्लाउड फ्रंट ने? वो कहाँ से प्रोवाइड कर रहा है उसे? अभी वो एज से प्रोवाइड चाहे तो अब बना लो। सर्वर 2 में कुछ चेंजेस किए अपन ने? वो भी 24 आवर हाँ बाद में आऊंगा ना। या फिर इमीडिएट होता है तो भी पता नहीं, वो पॉलिसी चेंज होते रहती है, इसका थ्योरी देखना पड़ेगा।